Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. क्योंकि कॉलोनियल रिकॉर्ड्स ये चीज़ मेंशन करती है कि ये डकैती करने के बाद उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते, वो उनको मार देता था। हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं, हिंदुज़म में कहते हैं कि जो आपकी शक्ति ट्रेडिशन है, जब वेटर्स आ रहे थे तो वो कैसे आते, तो इस वजह से महेश योगी ने यहाँ पे प्राइवेट थे जहाँ पे कैंप्स लगते थे। तो यहाँ पे लगता था, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ता, हम मंदिर के बारे में कि बालासुंदरी क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग पीछे मुड़ के देखें और इस एरिया को थोड़ा सा देखें। यहाँ पे एक नेचुरल स्ट्रीम है, पानी आ रहा है और स्पेस है। ये एक परफेक्ट कैंप साइट है। तो जो ऐसे एरियाज होते थे उनको सराय बोला जाता था, और फुट हिल पे है सबसे बड़ी बात। थानों में बहुत ज़्यादा बर्ड लाइफ भी है। इसका रीज़न ही यही है क्योंकि ये फुट हिल पे है। यहाँ से शिवालिक स्टार्ट हो गए हैं ऊपर, और पास में ही गंगा है, तो बर्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। और जब पुराने टाइम पे जो टिहरी के राजा महाराजा लोग होते थे, जब वो लोग ट्रैवल करते थे तो वो लोग ऐसी जगहों पे अपने कैंप्स लगाते थे। तो ये उस टाइम पे एक सराय की तरह भी काम करता था। सराय वो स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं। तो देहरादून में बहुत सारे, राजपुर में भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे सराय थे, जहाँ पे कैंप्स लगते थे। तो यहाँ पे लगता था, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते को भी हाथी रास्ता बोला जाता है। ऐसे रास्तों को हाथी रास्ता बोला जाता था। अब तो ये ऊपर से कंक्रीट हो गया है और आगे घर बनते हैं, लेकिन पुराने टाइम में जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जो कैंप लगाते थे, जब वो लोग ट्रैवल करते थे, तो उन लोगों को शाम को रुकने के लिए ये परफेक्ट प्लेस। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग साइट है जो हम देख सकते हैं, दैट इज दिस नाग स्थान। इसको नाग स्थान बोलते हैं। अगर आप लोग इसका वर्क देखेंगे, जो ब्रिक्स देखेंगे, तो ये लखोरी ब्रिक वर्क, पतली वाली ईंटें हैं, लखोरी ब्रिक वर्क। तो जो ये नाग स्थान होते थे, इन पे नागा साधु अपना हठ योग परफॉर्म करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो थानो है वो थान शब्द से आया, जो सेक्रेट स्पेस है। तो यही वो सेक्रेट स्पेस है जिसके कारण वो ये बिलीव उनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दे बिलीव कि यहाँ पे सेक्रेट प्लेस थे, यहाँ पे नागा साधुस रहते थे जो कि हठ योग परफॉर्म करते थे। और जब मैं यहाँ पे सबसे पहली बार आया था, मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ ढूंढने की जो मुझे आज तक मिला नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक बाबा मिले थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे नागा साधुस ने बहुत सारा हीरे, जवाहरात और सोने भी छुपाए हैं जंगलों में। तो अगर आप लोग आज गए जंगल में, आप लोग को कुछ दिखा तो 10%, हाँ, तो अगर कुछ मिलता है तो वो मुझे भी दिया जाए। इस वाले आपको कहाँ मिले थे नागा साधु? यहीं पे? नहीं सर, नागा साधु नहीं थे, वो सिंपल साधु थे, लेकिन वो यहाँ पे 20-25 सालों से रह रहे थे। तो एक मंदिर यहाँ पे शिवा का, यहाँ से आगे जाके ऊपर भी है। वो मंदिर हम नहीं देखेंगे अभी, हम लोग मेनली बालासुंदरी को ही टेम्पल को देखेंगे। तो एट देयर ही स्टेज, वो अभी भी वहीं रहते हैं। तो उनको 20-25 साल हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यहाँ पे नागा साधुस थे, उन लोगों ने यहाँ पे रखा, हीरे रखे, और अभी भी उनके हथियार भी यहाँ पे छुपे हुए हैं। वी डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। तो ये चीज़ है। बट हाँ, यहाँ पे 2 नाग स्थान हैं, एक यहाँ पे है और एक यहीं से आगे जाकर आप लोग को दिख जाएगा दूसरा नाग स्थान। तो दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पे एक्चुअली में नागा साधुस रहते थे अराउंड 18th सेंचुरी में, बट आफ्टरवर्ड्स वो लोग यहाँ से मूव करके
they'll go to more secluded places जहाँ पे वो लोग रहते हैं. नागा साधुस के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं. हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बचपन से बताया गया है कि वो लोग धर्मा के प्रोटेक्टर हैं और कभी भी अगर हिंदुइज्म पे कोई खतरा आता है तो दे विल कम एंड प्रोटेक्ट. बट अभी रिसेंटली आई गॉट टू नो, मैं बहुत सारी बुक्स में भी मेंशन है, इट्स नॉट कि वो सिर्फ हिंदुइज्म के प्रोटेक्टर. नागा साधुस आर फाइटर्स एंड वो लोग जो भी गलत चीज़ है या सही चीज़ है उसको देखकर फाइट करते हैं. तो नवाब सिराजुद्दौला जब वॉर में लड़ रहा था ब्रिटिश से, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे, इवन एट दैट टाइम नागा साधुस सपोर्टेड नवाब सिराजुद्दौला और वो उसकी साइड से लड़े थे. तो जो नागा साधुस के लिए जो उनके वॉरियर्स होते हैं उनको गुसाई वॉरियर्स भी बोलते हैं. तो वो लोग तब वहाँ से लड़े थे और इसका कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में अच्छे से मेंशन है, दे फॉट टुगेदर. तो इट ऑल्सो शोज़ कि अब जो हिस्ट्री है, नैरेटिव्स बहुत सारे चेंज हो रहे हैं हिस्ट्री के, बट दिस शोज़ कि एक्चुअली में इतना ज़्यादा शायद जो हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि इतना ज़्यादा डिवाइड है वो नहीं था उस टाइम पे. क्योंकि यहाँ पर भी लोग, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो आई गॉट टू नो कि इसलिए चले गए क्योंकि सुलेमान शेख आ गया और औरंगज़ेब का इन्वेजन हो गया, औरंगज़ेब इस साइड आ गया तो इस वजह से चले गए. बट वो इंसिडेंट व्हेन आई रेड दैट देन आई रियलाइज कि मे बी दैट वाज नॉट द ओनली केस कि वो लोग यहाँ से चले गए मुग़ल इन्वेजन के कारण, और भी रीजंस हो सकते थे. अब आई वुड लव कि आप लोग एक एक करके इस साइड आइए और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है 17th सेंचुरी की, तो विच यू ऑल कैन सी दैट. उसके अब वर्ड्स थोड़े ख़त्म हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बाला सुंदरी के बारे में बताता हूँ, सिंस हम लोग अभी मंदिर में थे. सो बाला सुंदरी जो माता है वो त्रिपुरा सुंदरी जो माता है उनका बाल रूप है. जैसे हम लोग को मालूम है कि हिंदुइज्म में एक टसल है कि हु इज़ द सुप्रीम, शिवा और विष्णु. तो एक्चुअली एक और चीज़ की सुप्रीम है जो बिलीव की शक्ति इज़ द सुप्रीम, और दोज हु बिलीव की शक्ति इज़ द सुप्रीम दे प्रे त्रिपुरा सुंदरी. वो त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं. और जो त्रिपुरा सुंदरी का ही बाल रूप है वो है बाला सुंदरी. तो जो आपका शक्ति ट्रेडिशन है, जो शक्ति ट्रेडिशन है उसमें ये जो हम लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि जो नागा लोग जो जिनकी पूजा करते हैं दैट इज़ ऑल्सो शक्ति ट्रेडिशन. तो वो लोग उनकी बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं और ये सब उसी से है. इसीलिए यहाँ पे एक बाला सुंदरी का मंदिर भी है. और ये सब तो जब त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है तो कहते हैं कि जब आपको उसकी पूजा करनी है तो उससे पहले आपको बाला सुंदरी की पूजा पे अपने आप को प्रूफ करना है. यू हैव टू फर्स्ट प्रे बाला सुंदरी, यू हैव टू एक्सेल इन दैट एंड आफ्टर दैट यू विल मूव टू त्रिपुरा सुंदरी. तब आप त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने लगेंगे. तो जो ये मंदिर है, तो जो मैं नागा साधुस का बता रहा था, तो एक स्टोरी, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पे वो लोग रहते थे. फर्स्ट दे प्रैक्टिस देयर पीनेंस हेयर बाला सुंदरी अंडर दी सुपरविजन ऑफ बाला सुंदरी, और उसके बाद फिर वो लोग मूव करके त्रिपुरा सुंदरी पे जाते थे, त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते थे. उसके अलावा यहाँ पे जो आपके हिंदुज़म में अलग अलग तरीक़ों से पूजा होती है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं. हिंदुज़म में कहते हैं कि जो आपकी शक्ति ट्रेडिशन है इसमें ये बिलीव किया जाता है कि पूजा या तो वेदा वाली तरीक़ों से होती है कि जिसमें वैदिक पूजा होती है. उसके अलावा वैदिक पूजा के अलावा अगर हम लोग देखें तो पूजा करने के और तरीके भी हैं जिसको हम लोग बलि देना कहते हैं. तो वो शक्ति ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पर जो चीज़ है ये शक्ति ट्रेडिशन का एक जगह है जहाँ पे शक्ति ट्रेडिशन बिलीव करते हैं
तो बहुत हद तक चांसेस है कि एक टाइम तक शायद यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस भी थोड़ी थी, एक टाइम पर यहाँ पे ये सब प्रैक्टिसेस भी शायद हुआ करती होंगी, लेकिन उसकी कोई रिटन एविडेंस नहीं है या उसका कोई हमें ऐसा एविडेंस नहीं दिखता है। लेकिन जिस तरीके से बाला सुंदरी और त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है तो शायद कभी हुआ करता होगा। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे थानो टॉप के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को एक विशाल हिल गेस्ट हाउस करके दिखेगा, हम सबको उस बोर्ड को फॉलो करना है और वो हम लोगों को आगे थानो टॉप तक पहुँचाएगा। वहाँ से हम लोगों को वॉक करनी है अराउंड 500-600 मीटर्स। बस तब तक हमें मैं बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। आई थिंक आप में से बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन रह गया है, तो रजिस्टर में आपने आई एम श्योर एंट्री कर दी है। जिनका रजिस्ट्रेशन बचा है आप ऊपर जाके कर लीजिए। तो यहाँ से जब हम ड्राइव करेंगे भी एक तिराहा है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए भी, जहाँ से रोड जाती है। आपको कहीं नहीं जाना, जस्ट टेक अ लेफ्ट, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो द कॉन्वॉय। और यहाँ से भी आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप लोग कम से कम गाड़ियाँ ऊपर लेके जाएँ, बिकॉज द रोड बिकम्स स्लाइटली नैरो, इट इज़ ड्राइवेबल बट थोड़ा सा नैरो हो जाती है आगे जाके। तो आप कम गाड़ियाँ लेकर जाएँ और अगर आप अभी यहीं से कारपूल जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप कारपूल कर दीजिए। सो इट्स अ 7 किलोमीटर ड्राइव, अराउंड 6 to 7 किलोमीटर ड्राइव यहाँ से। तो तिराहे से हम लोग लेफ्ट होंगे और फिर आपको लेफ्ट ही लेफ्ट रखना है। तो अगर आपको बोर्ड्स दिखते रहेंगे तो ऊपर किसी से भी आप रास्ता पूछते हैं, रास्ते जी में सर, यहाँ मेरा से लाइव लोकेशन सर ऑन आप है जैसे सारे ही जाएंगे ग्रुप्स में। अराउंड आफ्टर किसी 1 से भी किलोमीटर यू विल पूछिएगा फाइंड कि द हमें तिराया। वॉच तो टावर के पास नाग मंदिर में जाना है, ठीक है? क्या पूछेंगे? यस, वॉच वॉच टावर है नाग मंदिर। तो कोई भी लोकल जो रेजिडेंट होंगे वो आपको गाइड कर देंगे, तो आप रास्ता भटकेंगे नहीं इस तरीके से। प्लीज़ कीप चेकिंग योर व्हाट्सएप, मेरा लाइव लोकेशन ऑन है एंड प्लीज़ डू ट्राई एंड कारपूल फॉर दिस राइड। चलें? जाएंगे थानो टॉप के लिए, बट उससे पहले एक और स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच आई थिंक दैट यू विल बी interested to know. It's about a dacoit, डाकू. So when we started today's walk, मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे थानो एक टाइम पे was the only route to reach down the valley. वैली तक आने के लिए सिर्फ यही रास्ता था और इसी वजह से इस रास्ते में डकैती भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये जो डकैत की कहानी है इसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में हमें मिला, जिस वर्जन के अकॉर्डिंग वो एक डाकू था जो कोल्ड ब्लडेड था, मार देता था और ज़िंदा नहीं छोड़ता था किसी को भी, जो उसके रास्ते में आया वो ख़त्म। दूसरा वर्जन हमें मिला जिस वो ट्राइब का था। वो ट्राइब बिलीव करती है कि वो तो सुल्ताना डाकू से भी ज़्यादा बड़ा नाम था और वो एक रॉबिन हुड टाइप की फिगर था जो डकैती करता था सिर्फ इसलिए ताकि अपनी जो ट्राइब थी उनको सपोर्ट कर सके, उनको खाना प्रोवाइड कर सके। ये ट्राइब थी वन गुज्जर्स। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वन गुज्जर्स के बारे में कभी सुना है, नाम सुना है? तो वन गुज्जर्स जो ट्राइब है वो मूव करती रहती है, हम लोगों को मालूम है। समर्स में वो उत्तरकाशी और जो अपर हिमालय से वहाँ चले जाते हैं बुग्याल्स में, एंड विंटर्स में वो देहरादून और जो ये आसपास के एरिया है मोहन के पास वहाँ पे रहते हैं, सहारनपुर तक। तो ये जो हमारा डाकू है इसका जो है ये इसी कम्युनिटी का था, इसी ट्राइब का था, वन गुज्जर ट्राइब का। और जब हम रिसेंटली वन गुज्जर ट्राइब से बात कर रहे थे, हम लोग वॉक भी करी है हमने वन गुज्जर्स, सो एंड दे टोल्ड अस अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस डाकू। और उन्होंने बोला कि वो तो हमारे यहाँ आज भी हमारी फोकलोर्स में उसकी कहानियाँ हैं। तो इस डाकू की कहानी स्टार्ट करते हैं, मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है ये। तो इस डाकू का नाम है कलवा डाकू। कलवा डाकू की कहानी ऐसे शुरू होती है कि कलवा डाकू सहारनपुर से लेके जो ये हरिद्वार वाला है पूरा पैच है, इस पैच में छोटी मोटी डकैतियाँ करता था। तो 1820s की ये स्टोरी है। 1820 के टाइम पे वो डकैतियाँ करने लगा, छोटी मोटी डकैती करी है, यहाँ पे रायपुर में डकैती करी और फिर भाग गए। तो ये डकैतियाँ धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। सबसे पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसी डकैतियाँ हो भी रही हैं, क्योंकि कॉलोनियल रिकॉर्ड्स ये चीज़ मेंशन करती है कि ये डकैती करने के बाद उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते थे,
वो उनको मार देता था। तो किसी को पता ही नहीं चला कि डकैतियाँ हो रही हैं। और ये पिलग्रिमेज रूट था हमेशा से, तो लोग बहुत ज़्यादा आते थे और वो बड़ी स्मार्ट तरीके से अपने जो जिसकी डकैती करते थे उसको चुनते थे, सेलेक्ट करते थे, किल हिम। किसी को पता नहीं चला कि डकैती हो गई और वो बंदा भी नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो उस समय पे यहाँ पे फ्रेडरिक शोर थे, जो यहाँ के हेड थे, उनको ये स्टोरीज आने लगी कि धीरे धीरे करके इस वाले रीजन में डकैतियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने कैप्टन यंग को बुलाया। कैप्टन यंग मसूरी में थे, तो वहाँ से कैप्टन यंग को बुलाया कि वो अपनी गुरखा ट्रूप्स को लेके आए और यहाँ पे देखे कि डकैती हो कहाँ रही है और कौन डकैती कर रहा है। तो कैप्टन यंग बहुत टाइम तक वैली में मूव करते रहे, पेट्रोल करते रहे, लेकिन कभी पता ही नहीं चल पा रहा था कि डकैती कर कौन रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कैप्टन यंग को एक दिन एक इनपुट मिला कि सहारनपुर में जो ये डकैत है ये वहाँ पे डकैती करेगा। तो उन्होंने क्या किया, कलवा डाकू को वहीं पे फायर कर दी और कलवा डाकू के गोली लग गई। सबको लगा 5-6 महीने तक कलवा डाकू गायब हो गए मूवी से, जैसे बिल्कुल मूवी चलती है। 5-6 महीने तक कलवा डाकू का किसी को कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गया, क्या हुआ। लेकिन 5-6 महीने बाद एक दूसरा नाम सामने आया, राजा कल्याण सिंह। और पता चला कि राजा कल्याण सिंह एक्चुअली में कलवा डाकू है जो डकैती कर रहा है। और सबको लगा था कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। तो जो ये राजा कल्याण सिंह था उसने बहुत ज़्यादा डकैती करना स्टार्ट किया और उसका एक लेफ्टिनेंट था भूरा। तो भूरा के साथ मिलके उसने इंस वाले एरियाज पे पूरा का पूरा डकैती करना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा डकैती हुई रायपुर में और इनका अब पैटर्न भी चेंज हो गया था। अब ये लोग क्या करने लगे, ये लोग गांव में डकैतियां करने लगे। और गांव में डकैती कैसे करते थे कि ये लोग जाते थे, अपने हथियार को वहाँ पे गड्ढा खोदते थे, वहाँ पे अपने हथियारों को छुपा देते थे और उसके बाद एक एक करके इनके जितने भी डकैत होते थे सारे के सारे गांव में आने लगे। और वहाँ पे जैसी रात हुई वैसी हथियार निकाले, गांव में डकैती करी और गायब। किसी को कुछ नहीं पता कब डकैती करी, किसने करी और कौन था। तो ये डकैतियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। वापस कैप्टन यंग को बुलाया गया। इस बार कैप्टन यंग काफ़ी अच्छी अपनी ट्रूप्स के साथ आए, गोरखा ट्रूप्स के साथ, और वापस पेट्रोलिंग स्टार्ट हुई। तो कहते हैं कि एक बार रायपुर में जब डकैती हो रही थी तो उनको फिर से इनपुट मिली कि गांव में लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो गांव के पार्ट नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके गांव में आते जा रहे हैं। तो उसी दिन कलवा डाकू के जो ये राजा कल्याण सिंह था वो लोग आने लगे। और जैसे ही कैप्टन यंग को ये चीज़ पता चली तो कैप्टन यंग ने अपने ट्रूप्स के साथ अटैक कर दिया। और अटैक किया तो उसमें जो हमारा कलवा डाकू है या राजा उर्फ राजा कल्याण सिंह, उसकी मौत हो गई। सबको लगा डकैती तब भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डकैती ख़त्म नहीं हुई। जो उसका लेफ्टिनेंट था भूरा, उसने थानो एरिया से कहते हैं कि 100 लोगों को, अपने 100 और जनों को शामिल किया एंड ही स्टार्टेड प्लंडरिंग अगेन, बहुत ज़्यादा। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट चले 1825 तक। कहते हैं 1825 में फाइनली वो पकड़ा गया। और जो भूरा को पकड़ा गया तो भूरा का जो जब भूरा को इन्होंने एग्जीक्यूट किया तो उसका जो गला था वो परेड ग्राउंड में रखा गया कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ करेगा तो उसके साथ ये होगा, उसको इस तरीके से सज़ा मिलेगी। और 1825 में फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया इन डाकुओं का यहाँ से। लेकिन जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग इस तरीके से प्लंडर करते थे। जो आज भी फोकलोर्स हैं, अगर कोई कभी वन गुज्जर से जाएगा तो किसी भी वन गुज्जर से पूछ सकता है, उनकी फोकलोर्स में बहुत ज़्यादा कल्याण सिंह होता है। उनके अकॉर्डिंग राजा कल्याण सिंह सिर्फ उनकी मदद करता था और वो कॉलोनियल जो रिजीम था उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करता। इस वजह से जो ये कॉलोनियल मास्टर्स थे हमारे, इन लोगों ने उसको एंड किया एंड क्रिएटेड दिस होल स्टोरी कि वो सिर्फ प्लंडर करता है, वो प्लंडर नहीं करता था। और कहते हैं वो लोग ये भी मानते हैं कि अगर वो प्लंडर करता था, वो लूटता था, तो वो सिर्फ उन लोगों को लूटता था जो लोग
गलत करते हैं। वो जो सिंपल पिलग्रिमेज होते थे, जो पिलग्रिम्स के लिए आते थे, उनको नहीं लूटता। वन गुज्जर्स कलुआ डाकू था, बट आई थिंक जो स्टोरी है वो यही है कि जो वन गुज्जर्स होते हैं, सॉरी जो डकैत्स होते हैं, दे टेक नेम्स। उनका कोई ऐसा वो नहीं है। एक्चुअली वन गुज्जर्स इज अ सुन्नी कम्युनिटी, वो लोग हैं, बट उनके जितने भी रिचुअल्स हैं, वन गुज्जर्स हैज द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ गोत्र, उसमें गोत्र भी हैं वन गुज्जर्स में। तो जो हमारा एक परसेप्शन है कि वो सुन्नी कम्युनिटी है, उनकी बिल्कुल वैसी प्रैक्टिस नहीं होती है। दे हैव डिफरेंट प्रैक्टिस। तो आई गेस उस वजह से कल्याण सिंह नाम है। तो दे हैव लोधी गोत्र एंड दे हैव डिफरेंट गोत्र। No, they are converts. Basically, they were Gujars. They were Gujars. Now they are converts. और ये जो आप कह रहे हैं, अगर आप सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर पढ़ें जी जी तो सर, उसमें आपको और अच्छे से इसका जी, कलवा जी, गुजर जी, का जी, सर, जिक्र जी, जी, मिलेगा, सर, I have लेकिन read it. डेट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ, मुझे लग रहा है। 1823, 1824, 1825, तो ये वहाँ 3 इयर्स की जो डिस्ट्रिक्ट date- गेजेटियर में जी सर, ही हैज बीन मेंशन, यस सर, ही हैज बीन मेंशन, लेकिन और ये इसमें कॉलोनियल। बाकायदा महूंड की लड़ाई का भी जिक्र है उसमें। जी जी जी, तो उसे तो लड़ाई कहते हैं कि बाकायदा वहाँ आमना सामना हुआ आमना है। सामना भी हुआ। ओके एवरीवन, अब हम लोग यहाँ से थानो टॉप के लिए जाएंगे। तो 500 मीटर्स 700 मीटर्स वॉक है अराउंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो वहाँ से आप लोग यू कैन हैव अ व्यू, आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी इन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के बारे में आई नीड टू टेल यू अ लिटिल थिंग्स अबाउट एयरपोर्ट। देहरादून में जो एयर स्ट्रिप है, जो एयरपोर्ट बाद में जैसे जैसे सिटी बना, देन फिर कैपिटल बन गया, तो एयरपोर्ट बिकम एयरपोर्ट, उससे पहले एयर स्ट्रिप। तो जो ये एयर स्ट्रिप है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एयर स्ट्रिप यहाँ पे आई कैसे, क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा पास में है, 6 hours 7 hours की ड्राइव है। तो जो ओके, जो देहरादून में एयर स्ट्रिप आई, उसका क्रेडिट जाता है बीटल्स को। सो एज यू ऑल नो कि बीटल्स केम हियर इन 1960s और ऋषिकेश में रहे। तो जब बीटल्स आ रहे थे तो वो कैसे आते, तो इस वजह से महेश योगी ने यहाँ पे प्राइवेट एयर स्ट्रिप बनाई। तो ये प्राइवेट एयर स्ट्रिप बन के अब लेटर इसमें एयरपोर्ट बना। सो when we started the walk, और I told you कि यहाँ पे 2 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस थे, we only see one, जो हमने देखा 1890 का नीचे। जो अर्लियर था 1860 में, उससे पहले एक और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था जो यहाँ पे जल गया था, दैट वॉज मैदान बंगलो। तो मैदान बंगलो कहीं वहाँ पे हुआ करता, वहाँ पे। हाँ सर, वो कंस्ट्रक्शन तो बहुत लेट का है, वो 1860 का नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, बट जो मतलब जो रिकॉर्ड्स मेंशन करते हैं वो इस रीजन का मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे कहीं वो मैदान बंगलो था, और इसी वजह से इसके आसपास इतना ज़्यादा शायद पाइन के जो ट्रीज़ हैं वो भी ब्रिटिश ने प्लांट किए, बिकॉज दे डोंट वांट कि ऊपर क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, कौन ऑफिसर रुका है, तो मतलब लोकल्स उसको ना देख पाए। तो इस वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तो हम लोग को ऊपर का कुछ दिखता नहीं है पाइन्स के कारण, और उसके बाद सीधा आके यहाँ पे आके हमको पता चलता है कि ओके देयर इज अ व्यू। सो मे बी दैट्स द रीज़न। अभी करंटली जो ये इसका स्टेटस है, ये फॉरेस्ट जो गार्ड्स हैं दे यूज दिस प्लेस एलिफेंट ट्रेल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इस पूरे के पूरे एरिया में, और इट्स वेरी नियर टू राजा जी, और जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है तो राजा जी का ही पार्ट आता है, इस वजह से। प्लस यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने वापस लेपर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं, और टाइगर्स को भी वापस इस रीजन में किया है। तो मोतीचूर जो रेंज है जो इसके काफ़ी ज़्यादा पास है, तो वहाँ पे टाइगर्स गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके अंडर वापस वहाँ पे उन लोगों ने टाइगर्स को लेके आए हैं। एनिमल लाइफ थानों में बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो एक जो लोग खेती करते हैं वो लोग यहाँ पे बताते हैं कि जो जंगली सूअर होते हैं उनका बहुत डर होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है इस रेंज में, क्योंकि वहाँ पे वो खेत को ख़राब कर देते हैं। तो काफ़ी सालों तक तो यहाँ पे लोग हंटिंग भी करते थे, उनको मार देते थे,
लेकिन अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स और गवर्नमेंट के रूल्स के बाद से उन लोगों ने फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया है. सो मेरी तरफ से यही सब कुछ था. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड Thanos Walk. Yeah, it was damn good. Thank you everyone.